जरा सोचिए, एक आदमी जिस लड़की से प्यार करता हो उसके अंदर एक डीमन हावी हो जाए और उस डीमन से सेक्स के लिए सेड्यूस करे और वह खुद को काबू नहीं कर पाता। इसका परिणाम यह होता है कि उन्हें एक बच्चा होता है जिसके अंदर वीडियो में डीमन भी होता है। कुछ ऐसा ही हम देखने वाले हैं आज के इस मूवी में, जिसका नाम है डायगेसिज्म ओ गॉड। कहानी की शुरुआत में हमें मैगली नाम एक लड़की को दिखाया जाता है जिसके ऊपर एक डीमन हावी हो चुका था और वह पूरी तरह से उसके कब्जे में होती है, इसलिए उसके घर वालों ने उसे एक पेड़ से बांध कर रखा था। मैंगली के घर वाले उस डीमन से मैंगली को बचाने के लिए एक फादर को अपने घर बुलाते हैं। फादर मैंगली की फैमिली को बाहर रुकने बोलकर खुद मैंगली के उस डीमन के साथ रूम में बंद हो जाते हैं। अब फादर वहाँ पर एक कैमरा सेट कर देते हैं और मैंगली के अंदर से उस डीमन को निकालने की कोशिश करने लगते हैं। वह डीमन फादर को भगाने के लिए उन्हें सीड्यूस करने लगता है, लेकिन फादर लगातार मंत्र पढ़ते रहते हैं। इस बीच में पता चलता है कि फादर मैंगली से प्यार करते हैं। यह बात उस डीमन को भी पता होती है, इसलिए डीमन फादर का ध्यान भटकाने के लिए फिर से उसे सीड्यूस करने लगता है, लेकिन फादर खुद को कंट्रोल करते हैं और मंत्र पढ़ना जारी रखते हैं। वो डीमन फादर को डिस्ट्रैक्ट करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन फादर अपने मंत्र पढ़ते रहते हैं और तभी अचानक से मैंगली बेहोश हो जाती है। तो फादर को मैंगली को चेक करने के जाते हैं। जब उन्हें पता लगता है कि मैंगली ठीक हो गई है तभी मैंगली होश में आ जाती है, फादर को किस करने लगती है और फादर भी उसके साथ रोमांस करने लगते हैं और ये पूरा मोमेंट कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है, जिसके बाद हमें 18 साल की आगे कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर एक गार्ड जेल में बंद कैदियों को खाना दे रहा होता है और जब वो एक रूम में खाने के लिए प्लेट निकालने आता है तो उस रूम का कैदी उसकी उंगली को काट लेता है। इसके बाद हमें फादर पीटर को दिखाया जाता है, जिनको अभी भी उनकी गलती का गिल्ट होता है जो उन्होंने मैंगली के साथ 18 साल पहले की थी। फादर उसी गुनाह को कबूल करके अपने मन को हल्का करने के लिए सबसे सीनियर फादर के पास जाते हैं और 18 साल पहले उन्हें जो गलती की थी उसका वीडियो रिकॉर्डिंग फादर को देने का सोचते हैं, लेकिन वो सीनियर फादर से कुछ बोल पाते इससे पहले वो सीनियर फादर पीटर को बहुत सारा फंड का पैसा दे देते हैं, जिसे देखने का सारा पीटर उस वीडियो को रिकॉर्ड को अपने पास ही रख लेते हैं और उस फंड के पैसों से अपने चर्च के बच्चों के लिए बहुत सारा सामान ले आते हैं। रात में फादर को एक जेल से फोन आता है जिसमें गॉड फादर को बताता है कि हमारे जेल में कैदी बहुत ज्यादा हालत खराब है, इसे किसी डॉक्टर की नहीं बल्कि आपकी जरूरत है। अगली सुबह फादर उस जेल में चले जाते हैं जहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं जो कि बहुत बुरी आत्मा के वश में थी। उसने एक लड़की को फांसी पर चढ़ा दिया था जिस वजह से उसकी जेल हुई थी। वो लड़की फादर को देखने के बाद उनसे कहती है कि हम पहले भी मिल चुके हैं। ये डीमन भी फादर के सामने वैसे ही उठपटांग हरकतें करने लगती है जैसे 18 साल पहले मैंगली कर रही थी। फादर उसकी हरकतों को देखने के बाद तुरंत जेल से बाहर निकल आते हैं और उन ऑफिसर से कहते हैं मैंने शरीर से शैतान को बाहर निकालने का काम 18 साल पहले ही बंद कर दिया था और मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। तभी मैंगली वहाँ पर आ जाती है और वह फादर पीटर से कहती है कि आपको मदद करनी ही पड़ेगी क्योंकि वह लड़की जिसका नाम इस पर है मेरी और आपकी बेटी है। दरअसल आप फादर उस रात मैंगली के शरीर में उस डेमन को निकाल रहे थे। वो मैंगली के शरीर से निकलने के बाद फादर के अंदर घुस गया था और उसने फादर को अपने वश में करके मैंगली के साथ सेक्स किया। इसके बाद मैंगली प्रेग्नेंट हो गई। अगले दिन मैंगली ने किसी से कुछ कहे बिना ही शहर छोड़ दिया और थोड़े समय बाद उसने फादर के बच्चों को जन्म दिया। मैंगली फादर से कहती है तुम्हें ही हमारी बेटी को बचाना होगा। इसके बाद फादर 18 साल पहले की गलती के लिए मैंगली से माफी मांगते हैं तो मैंगली भी उन्हें माफ कर देती है। फादर पीटर अपनी बेटी को बचाने के लिए अपने सीनियर फादर माइकल के पास जाते हैं और सारी बातें उन्हें बताते हैं, लेकिन फादर पीटर उन्हें नहीं बता पाते कि वो उनकी ही बेटी है। फादर एड्रेस भेजने वाली टेप को भी जला देते हैं। पूरी तैयारी करने के बाद फादर माइकल से उस पीटर के जेल के सारे स्टाफ को बाहर निकाल कर उस जेल के अंदर आते हैं। एक डॉक्टर भी इस काम में उनका साथ दे रहे थे। तभी अचानक गांव की बिजली चली जाती है। डॉक्टर जब चेक करने जाते हैं तो उन्हें एक पुलिस ऑफिसर की डेड बॉडी मिलती है, बहुत ही बुरी हालत में होती है, जिसे देखकर वे सब डरकर फादर को आवाज लगाने लगते हैं। तभी ने वहाँ पर इस पर दिखाई देती है। वह इस पर कोई इंजेक्शन लगाकर उसे बेहोश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके ऊपर हमला कर देती है। डॉक्टर की आवाज सुनकर जब दोनों फादर वहाँ पर आते हैं तो डॉक्टर बहुत ही बुरी हालत में होते हैं। वे फादर को वहाँ से भगा जाने के लिए कहते हैं। इस दौरान वहाँ पर बहुत सारी शैतानी आत्माएं आ जाती हैं। दरअसल जेल में जितने भी कैदी थे इस पर के अंदर डीमन ने उन सबको जेल से आजाद करके अपने कब्जे में कर लिया था। दोनों फादर उन शैतानों को वहां से भगाने के लिए मंत्र पढ़ने लगते हैं। फादर माइकल के मंत्र पढ़ने से उनके आगे के शैतान तो तड़प रहे थे, लेकिन फादर पीटर के मंत्रों को इस पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। शैतानों के बहुत ज्यादा हावी हो जाने की वजह से फादर पीटर माइकल को लेकर जेल के किचन में छुप जाते हैं। फादर माइकल पीटर को बहुत गुस्सा करने लगते हैं। पीटर से पूछते क्या कि तुमने ऐसा कौन सा पाप किया की वजह से तुम्हारे मंत्र उन शैतानों पर काम नहीं कर रहे हैं। इसके बाद फादर पीटर माइकल को 18 साल पहले की उसने अपनी गलती के बारे में बताते हैं। फादर माइकल का काफी खून बह गया था और वह मरने ही वाले थे। मरते मरते फादर माइकल पीटर से कहते हैं कि तुम शैतान के साथ कोई भी सौदा मत करना, नहीं तो वह तुम सब पर हावी हो जाएगा। ये कहते ही फादर माइकल तो मर जाते हैं और फादर पीटर अपने आप को एक दूसरे कमरे में बंद कर लेते हैं और वे अपने फोन को निकालकर अपने 18 साल पहले की गलतियों को बोलकर रिकॉर्ड करने लगते हैं। इसके बाद लोग उस वीडियो को अपने लीडर को भेज देते हैं।
वीडियो शेयर करने के बाद फादर वापस से बाहर आते हैं और इस बार उनके मंत्र काम करने लगते हैं क्योंकि गॉड ने उन्हें माफ कर दिया था और उनकी शक्तियां भी लौटा दी थी। हालांकि फिर इस पर पीछे से आकर फादर पीटर पर हमला करके उन्हें बेहोश कर देती है और जब फादर पीटर को होश आता है तो वह ढेर सारी चेनों से बंधे होते हैं और इस पर उन्हें अक्सर एक्सोर्सिज्म कर रही होती है और फादर पीटर उस डेमन से कहते हैं कि मेरी बेटी को छोड़ दो। फादर उसे गॉड के नाम पर अपनी बेटी को छोड़ने को कहते हैं। इस पर वो डीमन कहता है कि मैंने अगर तुम्हारी बेटी को छोड़ दिया तो तुम्हारे चर्च के अनाथ बच्चे नहीं बचेंगे और ना तुम्हारी अपनी बेटी या उन अनाथ बच्चों में से किसी एक को चुनना होगा। फादर उस डीमन से कहते हैं कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, आखिर तुम चाहते क्या हो और तुम मेरे साथ ऐसा कर क्यों रहे हो। इस पर वो डीमन कहता है कि नहीं, तुम्हारे साथ एक सौदा करना होगा। वह फादर से कहता है कि मैं तुम्हारी पवित्र आत्मा चाहता हूँ, तुम अपने अंदर से गॉड को निकाल दो, मैं तुम्हारे चर्च के बच्चों को और तुम्हारी बेटी को छोड़ दूंगा। फादर के ठीक है बोलते ही इस पर बेहोश हो जाती है, जिसके बाद फादर अपनी बेटी को लेकर जेल से बाहर निकलते हैं। थोड़े दिन बाद चर्च के लीडर फादर पीटर से अगर कहते हैं कि तुम्हारी गुनाहों को कबूल करना तुम्हारे लिए जरूरी था, जैसे ही तुमने अपने गुनाह को कबूल किया वैसे ही गॉड ने तुम्हारी शक्तियां वापस लौटा दी और मैंने भी उस वीडियो को डिलीट कर दिया जो तुमने मुझे भेजी थी। लेकिन फादर पीटर लीडर से बात कर रहे थे तब उनकी आंखें चमकने लगती है। इसे देखकर वे समझ पाते हैं कि डीमन फादर पीटर के शरीर में है, जिस पर वे फादर पीटर से पूछते हैं कि तुम उसके शरीर में क्या कर रहे हो। वो तो डीमन जवाब देता है, पीटर ने जब अपनी बेटी को और चर्च के बच्चों को बचाने के लिए अपनी आत्मा मुझे सौंप दी है। इसके बाद हमें फादर पीटर की बेटी को दिखाया जाता है जिसके अंदर गॉड की पवित्र शक्तियां आ चुकी थी और फादर पीटर उस शहर को छोड़कर किसी शहर में चले जाते हैं। इसी के साथ ये मूवी ही समाप्त हो जाए। दोस्तों, जाने से पहले आपको एक मूवी सजेस्ट करना चाहूंगा जिसमें कुछ लोग मिलकर करोड़ों की चोरी करते हैं और पुलिस को यह बात पता रहती है, लेकिन फिर भी पुलिस कुछ नहीं कर पाती और वह लोग अमीर होकर आजाद घूमते हैं। यहाँ क्लिक करके देखिए इस मूवी को जिसका नाम है द ईस्ट ऑफ द सेंचुरी। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसे एप्लीकेशन के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।